Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Cambridge Lower Secondary Book 7, Chapter number 12 का exercise 12.1 का question number 12 आज हम करेंगे. वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. Inshallah, you are going to learn a lot. इसमें हमसे कह रहे हैं 1 year at the Borodale Golf Club there are 15 women and 60 men members. Write the ratio of women is to men in its simplest form. ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर तो हमसे सिंपली हमें टोटल अमाउंट ऑफ मेन एंड वुमेन बता रहे हैं और हमसे कह रहे हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. रेशियो ऑफ विमेन इज टू मेन हमने कैलकुलेट करना. ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड कि ये ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है. हमने जब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था उसमें भी इस चीज को डिस्कस किया था. तो वुमेन का नंबर हमारे पास 15 है एंड दैट ऑफ मेन इज 60. ठीक है, तो 15:60 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर रफवर्ड में आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लो. 15 1s are 15, 15 4s are 60. इट विल बी 1:4. ठीक है, इट मीन्स फॉर एवरी वुमन देर आर 4 मेन. ठीक है, 15 वुमेन है और 60 मेन है. इसका मतलब है कि वुमेन आर 1/4 ऑफ मेन. सही है. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं इन द सेम ईयर एट द एवनडेल गोल्फ क्लब देर आर 12 women एंड 56 men members. अच्छा, अब यहाँ पर अभी हमें बताया था बोरोडेल गोल्फ क्लब का, अब हमें बता रहे हैं एवनडेल गोल्फ क्लब का. ठीक है, दो अलग अलग हैं. तो ये हमारे पास जो रेशो है ये है बोरोडेल गोल्फ क्लब का. सही है. अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे एवनडेल. एवनडेल के अंदर हमसे कह रहे हैं कि 12 women है और 56 men है. राइट द रेशियो ऑफ women is to men in its simplest form. दोबारा से अब हमारे पास जो रेशियो आएगा वो अभी भी women is to men का है, लेकिन अब क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंट है अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आता है. नाउ इट इज 12:56. ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं. तो 12:56 को सिंप्लीफाई करें, 4 से सिंप्लीफाई होता हुआ नजर आ रहा है. 4 3s are 12 और 4 1s are 4. 5 minus 4 1 1 6 16 4 4s are 16. So the answer is 3:14. ठीक है, ये हमारे पास दोनों जगह के रेशोज आ गए हैं. Which golf club has the greatest proportion of men members? अब जब आपको ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन निकालना है इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कंपैरिजन. अब ये कंपैरिजन हम करेंगे कैसे ये अब आपको समझना है. ठीक है, वन इज टू 4 एंड 3:14. ठीक है, इन दोनों को हमें जब कंपेयर करना है इसके अंदर हमने क्या करना पड़ेगा कि हम आराम के साथ यहाँ पर ये पता लगा सकें कि कहाँ पर हमारे पास मेन मेंबर्स का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है. ठीक है. अच्छा, अब जब स्टूडेंट्स हमारे पास ये अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं 1/4 एंड 3/14. ठीक है, और मुझे दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं, इसका रूल याद रखो, मेक द डिनोमिनेटर्स सेम. और जब भी आपके पास रेशियोज को कंपैरिजन करना हो तो आपने उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके आराम से सॉल्व कर लेना है. ठीक है, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का क्या तरीका है, सिंपली 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें. सब्सिक्वेंटली देन न्यूमिनेटर्स को भी इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई कर दें. आपके पास आंसर आ जाएगा 14/56 एंड 12/56. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जब यहाँ पर मेन मेंबर्स दोनों जगह पर इक्वल हो गए तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक जगह पर यानी बॉरनडेल के अंदर 56 मेन के अगेंस्ट 14 women हैं और एवनडेल के अंदर 56 मेन के अगेंस्ट 12 women हैं. तो कहाँ पर women का रेशो कम है, जहां पर women का रेशो कम होगा वहां पर मेन का रेशो ज्यादा हो जाएगा. यहाँ पर आप अपनी वर्किंग्स को कैसे शो करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है,
इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 14 से, और इनको आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो नया रेशो आया है इट इज 14:56, एंड जो एवनडेल का आया है इट इज 12:56। ठीक है, अब यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखेंगे, सिंस द प्रोपोर्शन ऑफ women is smallest at Avondale, hence the proportion of men will be greatest at the same club. ठीक है, जहां पर women का कम होगा वहां पर men का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 56 मेन के अगेंस्ट एक जगह पर 14 विमेन है, एक जगह पर 12 विमेन है। ठीक है, तो जहां पर 14 है वहां पर विमेन ज्यादा है ना, क्योंकि जो नंबर ऑफ मेन है, मेन का जो प्रोपोर्शन है वो तो दोनों जगह सेम है। तो एक जगह पर जहां पर विमेन ज्यादा है, 14 है 12 से, इसका मतलब है कि यहाँ पर विमेन का जो है वो प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, तो मेन का प्रोपोर्शन कम होगा, और जहां पर विमेन का प्रोपोर्शन कम होगा वहां पर मेन का प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी के साथ लिंक्ड है। अब आपसे कह रहे हैं कि यूज द इंफॉर्मेशन इज क्वेश्चन नंबर 12 टू आंसर दिस क्वेश्चन, और इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर कह रहे हैं इन द फॉलोइंग ईयर, यानी इन द नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंड, 7 women and 6 men joined the बॉरनडेल गोल्फ क्लब। अब आपके पास ये जो बॉरनडेल गोल्फ क्लब है इसका आपने जो जो आपके पास ओल्ड रेशो था वो क्या था, यहाँ पर आपके पास इट वाज 1:4। ठीक है, या आप यहाँ पर ओरिजिनल नंबर ही रखो, 15 women और 60 men। ठीक है, तो 15:60 का रेशो था ना पहले, पहले 15 women थी और 60 men थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इन द फॉलोइंग ईयर 7 women and 6 men joined the बॉरनडेल। ठीक है, तो न्यू रेशो आपके पास क्या हो जाएगा, 15 के अंदर आप प्लस कर दीजिए, कितने मैन कितनी वुमेन आई हैं, 7, और कितने मैन हैं, 6। ठीक है, तो +7 इक्वल्स टू 22, और यहाँ पर +6 करते हैं तो इक्वल्स टू 66। नाउ द न्यू रेशो इज 22:66 एट बॉरनडेल। ठीक है, ऑल्सो 12 women and 10 men join the एवेंडेल गोल्फ क्लब, और एवेंडेल गोल्फ क्लब के अंदर क्या हुआ है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, साथ में लिखो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओल्ड रेशो ऑफ women is 2 men। यहाँ पर आपके पास पहले एवेंडेल के अंदर देयर वर 12 women and 56 men। ठीक है, अब फॉलोइंग ईयर के अंदर 12 women और आ गई हैं और 10 men आए हैं। ठीक है, सो द न्यू रेशो इक्वल्स टू 24:66। ठीक है, ये आपके पास न्यू रेशो आ गया। अब नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि Which golf club now has the greatest proportion of men members? अब अगर आप गौर से देखो तो आपके पास एक रेशो है 22:66 और दूसरा रेशो है 24:66। यहाँ पर ये जो 66 है आपके पास दोनों में सेम है, और ये नंबर ऑफ मेन को आपको एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है,
अब आपसे पूछ रहे हैं विच गोल्फ क्लब नाउ हैज द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मेन मेंबर्स। अब आपको यहाँ पर रेशोज को कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर्स को भी सेम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास एक क्वांटिटी यानी कि मेन की क्वांटिटी सेम है, तो आप इसको एज इट इज यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास 22:66 के अंदर वुमेन का जो रेशो है दैट इज 22, और 24:66 के अंदर 24 वुमेन का रेशो है, जो कि बोरोडेल से एवनडेल का ज्यादा है। यानी एवनडेल के अंदर अब नंबर ऑफ विमेन आपके पास ज्यादा है, और बोरोडेल के अंदर आपके पास नंबर ऑफ विमेन कम है। तो जहां पर अब आपसे पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मेन, तो जहां पर अगेन विमेन का प्रोपोर्शन कम होगा, वहां पर जो मेन का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होगा। तो अब हमारे पास बोरोडेल के अंदर वुमेन का प्रोपोर्शन कम है, 22 वुमेन है यहाँ पर, और 24 एवेंडेल, ज्यादा वुमेन है एवेंडेल के अंदर। तो जहां पर वुमेन कम है वहां पर जो मेन है उनका रेशो हमारे पास ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि बोरोडेल के अंदर सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि विच गोल्फ क्लब हैज नाउ हैज द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मेन मेंबर्स, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कहेंगे बोरोडेल। बोरोडेल हैज द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मेन मेंबर्स नाउ। ठीक है, अब बोरोडेल के अंदर मेन का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा हो चुका है, बिकॉज रीजन भी बता देंगे। बोरोडेल हैज अ रेशो of women is to men of 22:66. Avondale has a ratio of women is to men of 24:6. And it's clearly seen that 22 is less than 24, which means that 22:66 express that the number of women is less, or you can say the proportion of women is less in Borrowdale this time, so it would be greater proportion for men. ठीक है, तो आपने यहाँ पर जितनी बात है उतनी ही बात आपने यहाँ पर बता देनी है। ठीक है, बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। बोथ ज़ारा एंड सोफिया आर ट्राइंग टू आंसर दिस अलजेब्रा क्वेश्चंस। अब आपके पास रेशोज के अंदर अलजेब्रा आ गया, तो बच्चों याद रखो इंटीजर्स, अलजेब्रा और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपके पास, ये अब आपके पास हर जगह आएंगे। जितनी ज्यादा आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की होगी उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर अलजेब्रा को भी अब देखना है। अब आपसे कह रहे हैं बोथ ज़ारा एंड सोफिया आर ट्राइंग टू आंसर दिस अलजेब्रा क्वेश्चन, इज द रेशो 20x रेशो 15x रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपके पास 20x है, एक रेशो आपको दिया गया है इस टू 15x, और आपसे पूछ रहे हैं इज इट रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ज़ारा आपको बताती हैं आई थिंक इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई दिस रेशो। तो ज़ारा कह रही है कि नहीं, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेयर एज सोफिया सेज आई एम नॉट श्योर व्हाट वुड योर आंसर बी। लेकिन सोफिया कह रही है कि लेकिन मुझे पता नहीं है कि आपका आंसर क्या होगा अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लेन वेदर यू थिंक दैट ज़ारा इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो पहली बात कि हम यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं, फ्रैक्शन में लिख के देख लीजिए 20x/15x। अब 20 और 15 दोनों x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि ये दोनों कोफिशिएंट्स हैं और ये दोनों कोफिशिएंट्स प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकते हैं 5 के टेबल से। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। ठीक है, और उसके बाद मजे की बात यह है कि स्टूडेंट्स जैसे 2/2 इक्वल्स टू 1 होता है, 12/12 इज इक्वल्स टू 1 होता है, बिल्कुल इसी तरह से a/a इज इक्वल्स टू 1 होता है। यानी एक वेरिएबल को जब अपने आप से डिवाइड करते हैं तब भी आंसर 1 आता है। इसी तरह से x को जब x के साथ डिवाइड करोगे तब भी आंसर 1 आएगा। 2x को 2x के साथ डिवाइड करोगे तब भी आंसर 1 आएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी किसी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को अपने आप से डिवाइड किया जाता है उसका आंसर 1 आता है। अब यहाँ पर हमने कोफिशिएंट को अलग क्यों कर दिया, क्योंकि कोफिशिएंट इसके साथ, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 20 को जब हम 15 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 20/20 नहीं है ना,
कि आंसर 1 आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 4/3 आएगा और x x के साथ कट हो जाएगा, तो द आंसर वुड बी 4:3। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है किससे, 5x के साथ। ठीक है, और ये कैसे कर रहे हैं हम, ये देख लीजिए। 20x को जब 5x के साथ डिवाइड करेंगे, x और x कट, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो ये देखो 4 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से 20x को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी 15x को 5x के साथ डिवाइड करेंगे, तब भी x के साथ x कट, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो ये देखिए 3 आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सोफिया की बात ठीक नहीं है, बल्कि जारा की बात ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यस आई थिंक दैट जारा इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज वी कैन सिंप्लीफाई इट विथ 5x। ठीक है, आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि यस शी इज करेक्ट बिकॉज both can be divided by 5x। और हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर भी लिया। ठीक है, आगे आपसे कह रहे हैं डिस्कस योर आंसर विद द पार्टनर, डू यू अग्री विद ईच अदर, इफ यू अग्री चेक योर आंसर विद ईच अदर लर्नर्स इन योर क्लास, इफ यू डिसअग्री एक्सप्लेन योर रीजंस टू ईच अदर। अब आप अपने कलीग्स के साथ इसको डिस्कस कीजिए और आप देखिए कि आप लोगों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं, तो जहां पर डिफरेंस होगा उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।